जय हिंद दोस्तों। सेट की बुक का सॉल्यूशन चल रहा था, आगे बढ़ते अपन। ये 600 MCQ है, तो बच्चों इसमें लगभग आधे आज कवर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बच्चों आपको स्पीड रखनी है और मान के चलो आधे घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पेरेट द क्रिटिकल पाथ इज द पाथ। बच्चों क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होता है? जिसमें टाइम सबसे ज्यादा लगता है वो क्रिटिकल पाथ कहलाता है। बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है वो क्रिटिकल पाथ नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो क्रिटिकल पाथ है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आप बताइए सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर क्रिटिकल पाथ से क्या समझते हो? तो क्रिटिकल पाथ से मतलब जिसमें टाइम ज्यादा लगता है द मोस्ट टास्क, ये भी गलत है, इसको क्रिटिकल पाथ नहीं कहते। अगर आपको पता हो तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि ए को एग्जीक्यूट होने में 3 दिन लगते हैं, बी को एग्जीक्यूट होने में 2 दिन लगते हैं, सी को एग्जीक्यूट होने में 4 दिन लगते हैं, डी को एग्जीक्यूट होने में 5 दिन लगते हैं। सभी को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगेगा? जबकि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई होता है। वो क्रिटिकल पाथ का ही क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार देखना, मैंने 4-5 न्यूमेरिकल इस तरीके के कराए थे। तो क्रिटिकल पाथ वो होता है क्या जो जिसमें ज्यादा टास्क हो, गलत है। हैज टास्क विद द हाईएस्ट कॉस्ट, ये भी गलत है। इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ थ्रू द नेटवर्क, ये बिल्कुल सही है टास्क विद द हाईएस्ट रिस्क, ये बिल्कुल गलत है। कई बार आपने देखा होगा क्रिटिकल वर्ड आता है, तो आप बताइए क्रिटिकल पाथ इन द क्रिटिकल पाथ द पाथ डेट। तो बच्चों क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसमें टाइम सबसे ज्यादा लगता है। बच्चों क्लियर? अच्छा बच्चों, PERT का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि एक वो टूल है जो ये बताता है कि 3 तरीके के अगर लोग हैं, जिसके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक है, एक पेसिमिस्टिक है, एक मोस्टली लाइकली है। तो बच्चों कुल मिला के ये बताइए उनको काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। अब काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो कॉमन सी बात है, तीनों का अपन एवरेज निकालते हैं, डिवाइड बाय 6 करते हैं। ये सारा कंसेप्ट आपको पता है, तो कॉमन सी बात है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो क्रिटिकल पाथ किसको कहते हैं? तो क्रिटिकल पाथ उसको कहते हैं जिसके अंदर बच्चों लॉन्गेस्ट टाइम लगता है, उसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं। क्लियर? अगर आपके ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो। थोड़ी सी स्पीड भी रखनी है आपको। बच्चों इसके जस्ट बाद सेट खत्म करते ही अपन जावा DBMS की बुक बना दी मैंने 600 MCQ की। वो 600 MCQ DBMS के स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप DBMS पढ़ लीजिए, आप DBMS पढ़ लीजिए और उधर जावा आपकी खत्म हो जाएगी तब तक। क्लियर है? तो याद रखिए आपका कोर्स बड़ी मुश्किल से 1 महीने का और है, बाकी लगभग पूरा कवर हो चुका है। तो अब जैसे ही सेट खत्म होगी उसके बाद आपका DBMS की बुक आ गई है। DBMS के आपके 600 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा, है ना। तो सेट को अब टेस्ट पेपर भी स्टार्ट कर दिए मैंने सेट के। ऑफलाइन वालों के तो लगने लग गए हैं, ऑनलाइन वालों के मैंने पेपर डलवाने स्टार्ट कर दिए। अब आप पेपर दे सकते हो सेट के, है ना। और DBMS के 600 क्वेश्चन मैं एक बार आपको और सोल्व करवा रहा हूँ कंप्लीटली शुरू से लास्ट तक। तो आपको एक वर्क दे रहा हूँ, DBMS के पूरे 52 वीडियो देख लीजिए, आप पूरे 52 वीडियो देख लीजिए। 10 दिन का आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा बच्चों। PERT यानी पेरेट इज पार्टिकुलरली यूजफुल प्रोजेक्ट वेयर। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है कि ये पेरेट मेथड कहां यूज किया जाता है, ये बताइए आप। तो बच्चों टाइम एस्टिमेट्स आर प्रीशियस एंड सर्टेन, टास्क आर वेल डिफाइंड एंड रेपिटेटिव, टाइम एस्टिमेट आर अनसर्टेन। बच्चों जहां टाइम एस्टिमेट अनसर्टेन है, कोई कह रहा है कि मैं तो इसको 20 दिन में बनाऊंगा, और बच्चों कोई ये कह रहा है मैं तो 1 दिन में ही बना दूंगा। एक बच्चों आशावादी लोग है, एक निराशावादी लोग है, और एक एवरेज व्यक्ति है। तो बच्चों 3 तरीके के लोगों में टाइम एस्टिमेशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब जो टाइम एस्टिमेशन अनसर्टेन है बच्चों। क्लियर? तो टाइम एस्टिमेट आर अनसर्टेन एंड देयर आर मेनी इंटरडिपेंडेंट, अलग 3 कैटेगरी के लोग रहे एक्टिविटीज। बच्चों क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। याद रखना बच्चों, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। बार बार आता है कि यार क्रिटिकल पाथ से आप क्या समझते हो? ठीक है यार भाई, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा वो क्रिटिकल पाथ है। तो एक बार बताइए, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के विचार है, अलग अलग तरीके के ग्रुप है, तो फिर आप बताइए एवरेज टाइम कैसे निकालोगे? तो पेरेट मेथड से निकालेंगे, और तो क्या इलाज है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, कॉस्ट इज द ओनली वेरिएबल ऑफ कॉनकन, बिल्कुल गलत है। कॉस्ट का कोई लेना देना ही नहीं। अपन जो भी निकालते हैं वो टाइम का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, कि टाइम एवरेज क्या पड़ेगा। बच्चों क्लियर? चलिए क्वेश्चन को बार बार समझते रहो, मैंने पूरी बुक की हिंदी भी करवा दी है। तो बच्चों पेरेट उन परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है
समय अनुमान अनिश्चित है और कई अन्योश्रित गतिविधियां है। बच्चों क्लियर? अब हिंदी ऐसी बनेगी बच्चों, और कोई इलाज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइम एस्टिमेट इज नॉट यूज्ड इन पैरेट। अब आप बताइए कितने तरीके के टाइम काउंट करता है? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, स्टैंडर्ड टाइम। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों, ये पीजीटी से क्वेश्चन उठाया गया है, तो कॉमन सी बात है, ये आपका नहीं है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। आशावादी समय, निराशावादी समय, सबसे संभावित समय, इसमें स्टैंडर्ड टाइम पैरेट के अंदर काउंट नहीं होता। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेक्टेड टाइम इन पैरेट। तो बच्चों एक बार बताइए, ऑप्टिमिस्टिक 1, मोस्ट लाइकली 4 और पैरेट और डिवाइड बाई 6। बच्चों क्लियर? तो इसमें डिवाइड बाई 6 ये हो जाएगा, है ना बच्चों? तो कॉमन सी बात है फर्स्ट, बाकी डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक में आ रहा है, लेकिन इतना ही आपको याद रखना है। क्या बच्चों एवरेज टाइम क्या लगेगा? तो ऑप्टिमिस्टिक प्लस मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक। बच्चों क्लियर? डिवाइड बाई 6। ये जितना टाइम लेंगे उसको डिवाइड बाई 6 कर देना। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अच्छा एक बार बताइए, ये तो चलो ठीक है, अब तो आपको सेड में कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा, अब तो आप सेड कर ही लोगे, हर तरीके की सोच विचार करना सीख ही गए होंगे। 600 क्वेश्चन आपको ये करने ही है, 500 क्वेश्चन मैंने सेड के ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो टोटल 1000 के आसपास 1100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब आप में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए बच्चों, आपके 50 में से 40-45 क्वेश्चन अब आपसे हो जाने चाहिए। जो भी आप पेपर दे रहे हो 50 में से 40 तो हो ही जाने चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्नो मॉडल। अब क्नो मॉडल कहां पढ़ा था? तो बच्चों आपको विचार कीजिए, क्नो मॉडल के अंदर ये कहा था कि भाई ठीक है, एक तो आपका सर्टिफिकेशन के अंदर और जो आपकी फंक्शनलिटी है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर एक ग्राफ बनता है, उसको क्या कहते हैं? क्नो ग्राफ। और बच्चों क्नो मॉडल में 5 तरीके के मॉडल आते हैं। बच्चों क्लियर? ये बच्चों केवल 5 तरीके के पूरे दुनिया की जो विचार है उनको 5 तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्नो मॉडल बिल्कुल क्लियर मॉडल तो नहीं है, क्लियर मॉडल तो नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के विचार कोई 5 तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है, वो कैसे बिल्कुल क्लियर मॉडल होगा? क्लियर मॉडल तो बच्चों अलग है, जो बच्चों बहुत सारे व्यू देता हो। बच्चों क्लियर? क्नो मॉडल में एक चीज है कि व्यू कम है, बहुत कम व्यू है, 5 व्यू ही है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो बच्चों यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है? Which of the following is best describe the CNO model? ठीक है, ए मेथड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखते हैं, ए फ्रेमवर्क फॉर रिक्वायरमेंट देखते हैं, ए मॉडल फॉर सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन देखते हैं, ए टेक्निक फॉर डेटा एनालिसिस। CNO मॉडल में ना डेटा एनालिसिस होता है ना आर्किटेक्चर डिजाइन होता है। बच्चों क्लियर? ए फ्रेमवर्क फॉर रिक्वायरमेंट प्रायोरिटीज, और बच्चों मेथड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये गलत है। बच्चों रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी का फ्रेमवर्क है, एक मॉडल है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द CNO मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सा कथन CNO मॉडल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आवश्यकता प्राथमिकता के लिए एक रूपरेखा। बच्चों क्लियर? तो कितना जबरदस्त है कि यार मेरे को आवश्यकता क्या, वो आवश्यकता जो अगर आप फुलफिल कर दोगे तो सेटिस्फाई, और नहीं फुलफिल करोगे तो अनसेटिस्फाई। बच्चों क्लियर? तो ये याद रखिए CNO मॉडल क्या बताता है। CNO मॉडल ये बताता है कि जो रिक्वायरमेंट थी उसको आपने फुलफिल किया या नहीं किया। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन भी। कभी भी आपको ऐसा लगता होगा, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कोई ऑप्शन नहीं समझ में, तो चारों को देखो, चारों को देखो, चारों को देखो, चारों को देखो, फिर विचार करो CNO मॉडल किससे रिलेटेड है। अच्छा CNO मॉडल किससे रिलेटेड है? अरे सर ये कहना चाहता है कि जो कस्टमर को नीड थी अगर उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया गया तो कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है, और अगर उसको जो नीड थी उनको फुलफिल नहीं किया तो कस्टमर क्या हो जाता है? अनसेटिस्फाई हो जाता है। ये बताता है। इसका मतलब क्या हो गया? रिक्वायरमेंट नीड की प्रायोरिटी के बारे में बताता है कि प्रायोरिटी क्या है और क्या नहीं है। कस्टमर रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशन, वेरी गुड, कस्टमर रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, ये इस तरीके के क्वेश्चन है कि इनसे बाहर को जा ही नहीं सकता। आपके सिलेबस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल के डेवलप किया गया क्वेश्चन आंसर है। मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस तरीके से तैयारी कर लो, कोई नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लो, लेकिन रटो मत उसको, समझो। और समझने के लिए आपको थ्योरी देखनी है, उसके बाद आए हुए क्वेश्चन देखने, उसके बाद ये सेट की बुक देखनी है। क्लियर? खूब सारा मटेरियल आपको तैयार करा दिया गया। मेरे को नहीं लगता किसी बुक की कोई जरूरत है, और कोई अगर बुक आएगी मार्केट में तो जब अपना कोर्स हो जाएगा तो उन बुक के पीछे भी अपन पढ़ जाएंगे, उनको भी सोल्व करा देंगे। चलिए, इन द CNO मॉडल विच कैटेगरी डिस्क्राइब फीचर दैट डू नॉट इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फिकेशन व्हेन प्रेजेंट बट कॉज डिससेटिस्फिकेशन व्हेन एब्सेंट। जबरदस्त क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है।
बच्चों क्लियर क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? इसको अपन देखते हैं। कनो मॉडल में मैंने 5 मॉडल बताए थे बच्चों, क्लियर। एक तो बताया था मस्ट है बच्चों, इधर क्या है, तो इधर है आपकी फंक्शनलिटी अनअवेलेबल, और इधर क्या है बच्चों, फंक्शनलिटी अवेलेबल, और इधर क्या है बच्चों, सेटिस्फिकेशन, और इधर क्या है बच्चों, नो डिससेटिस्फिकेशन। बच्चों क्लियर, ये जो होता है इसको बोलते हैं मस्ट है, कि ये तो होनी चाहिए, अगर नहीं होगी, ये फंक्शनलिटी नहीं होगी तो बच्चों डिससेटिस्फिकेशन हो जाएगा। इसको मस्ट है कहते हैं। इसको अट्रैक्टिव कहते हैं, मेरे को जरूरत नहीं है, अगर डाल दोगे तो तुम्हारी वाई वाई होगी बच्चों, क्लियर। इसको अट्रैक्टिव कहते हैं। इसको लीनियर कहते हैं बच्चों, इसको लीनियर कहते हैं, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है वो मत करो, और जिसकी जरूरत है वो डालो बच्चों, क्लियर। इसको बच्चों रिवर्स कहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है बच्चों, क्लियर, अगर उसको डाल दिया तो डिससेटिस्फिकेशन हो जाएगा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। और एक होता है इंडेंट, बच्चों याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कस्टमर सेटिस्फिकेशन के ऊपर। अब बच्चों मैंने ये पढ़ाया था आपको, थ्योरी पूरी पढ़ाई थी, अगर ये आपके समझ में आ गया तो एक बार अपन इसको देखते हैं बच्चों। कनो मॉडल में कौन सी श्रेणी उन विशेषताओं का वर्णन करती है जो मौजूद होने पर ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि नहीं करती बच्चों, क्लियर। मौजूद है तो ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि नहीं करती, लेकिन अनुपस्थित होने पर असंतोष का कारण बनती है बच्चों, क्लियर। तो देखिए, इन द कनो मॉडल विच कैटेगरी डिस्क्राइब फीचर डेट टू नॉट इंक्रीज कस्टमर सर्टिफिकेशन व्हेन प्रेजेंट। अब अगर प्रेजेंट है बच्चों, क्या बोला मैंने, अगर फंक्शनलिटी प्रेजेंट है तो सर्टिफिकेशन के ऊपर असर नहीं डालती है बच्चों, क्लियर। ये चीज है भाई, प्रेजेंट है तो सर्टिफिकेशन पे कोई असर नहीं डालती। डेट डू नॉट इंक्रीज कस्टमर सर्टिफिकेशन व्हेन प्रेजेंट बट और डिससर्टिफिकेशन व्हेन एब्सेंट बच्चों, क्लियर। तो इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव क्वालिटी बच्चों, क्लियर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव नहीं, इसको क्या बोलते हैं, गलत कर दिया, मस्ट बी क्वालिटी, मस्ट बी क्वालिटी बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा, सी बच्चों, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या होगा, सी, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो सर। वन डायमेंशनल क्वालिटी, वन डायमेंशनल क्वालिटी का मतलब होता है लीनियर ऐसा होता है ना, वन डायमेंशनल बच्चों, क्लियर। इसको बोलते हैं लीनियर, कि ये भी इधर बढ़ रहा है, ये भी इधर बढ़ रहा है बच्चों, क्लियर। दोनों ही बढ़ रहे हैं, देखिए आप इसमें बच्चों, फंक्शनलिटी भी बढ़ रही है, सर्टिफिकेशन भी बढ़ रहा है, क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा कि इन द कनो मॉडल विच कैटेगरी डिस्क्राइब फीचर डेट डू नॉट इंक्रीज कस्टमर सर्टिफिकेशन व्हेन प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो कस्टमर सर्टिफिकेशन नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो न्यूट्रल रहेगा। यहाँ तो प्रेजेंट है तो कस्टमर सर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी प्रेजेंट पे कस्टमर सर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा बच्चों, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर प्रेजेंट पे कस्टमर सर्टिफिकेशन न्यूट्रल रहेगा, लेकिन एब्सेंट पे बच्चों डिससेटिस्फिकेशन हो जाएगा, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। वन डायमेंशनल का मतलब होता है लीनियर, आपको पता है। ये कोई डायरेक्शन है तो मैं एक ही सीधी रेखा में जा रहा हूँ, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो बच्चों वन डायमेंशनल क्वालिटी, मस्ट बी क्वालिटी, इनडिफरेंट क्वालिटी, ये कुछ भी नहीं है बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा, अट्रैक्टिव की जगह क्या आएगा, मस्ट बी क्वालिटी बच्चों, क्लियर। तो सी आंसर हो जाएगा। अरे कमेंट करो फटाफट, क्या ये क्लियर है क्या? इतना पढ़ाने के बाद अगर तुम्हारी ये दुर्दशा है तो फिर होगी तैयारी, स्पीड ही नहीं है तुम्हारी। आधे घंटे में अगर तुमसे 25 क्वेश्चन नहीं होते तो डूब मरो, कोई मतलब ही नहीं है। आपको स्पीड रखना है, स्पीड रखना है। क्लेट तुम जैसे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है, मार्केट में नहीं है। तुम सुपर इंटेलिजेंट बच्चों की सीरीज में आते हो और तुम्हारी नौकरी लगेगी, लेकिन बच्चों इंप्रूवमेंट करते रहो, समय के साथ इंप्रूवमेंट करते रहो। सेट 2-3 बार फट डालो शुरू से लगा के लास्ट तक। कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, इतना सारा मटेरियल मैंने करवा रखा है। करना स्टार्ट करो, बुक बाद में देख लेना, अभी कुछ मत देखो, अभी फिनिशिंग लाने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज वन डायमेंशनल क्वालिटी कैटेगरी इन द कनो मॉडल रेफर। तो बच्चों वन डायमेंशनल, तो वन डायमेंशनल का मतलब होता है लीनियर। लीनियर क्या कहता है आप बताइए, इधर फंक्शनलिटी नहीं है, इधर फंक्शनलिटी है, इधर सर्टिफिकेशन है, इधर सर्टिफिकेशन नहीं है। तो बच्चों ये लीनियर क्या कह रहा है, लीनियर ये कह रहा है कि अगर फंक्शनलिटी नहीं है तो डिसर्टिफिकेशन, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सर्टिफिकेशन बच्चों, क्लियर। तो बच्चों फीचर बच्चों, व्हाट डज द वन डायमेंशनल क्वालिटी कैटेगरी इन द कनो मॉडल रेफर टू। फीचर डेट आर नाइदर सेटिस्फाई नॉट डिससेटिस्फाई बच्चों, फीचर सेटिस्फाई ये तो इनडिफरेंट है। फीचर डेट लीड टू इंक्रीज सर्टिफिकेशन व्हेन प्रेजेंट एंड डिसर्टिफिकेशन व्हेन एब्सेंट बच्चों, क्या हो जाएगा फिर, अगर एब्सेंट होगा तो डिसर्टिफिकेशन और प्रेजेंट होगा तो सर्टिफिकेशन, उसको क्या कहते हैं लीनियर।
फीचर डेट डिलाइट कस्टमर बट नॉट एक्सपेक्टेड, तो बच्चों इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव। बच्चों क्लियर, कुछ तो कर देगा, ऐसी विशेषता है जो ग्राहकों को पसंद करती है लेकिन अपेक्षित नहीं थी, उनकी आशा नहीं थी, उनको बोलते हैं अट्रैक्टिव। फीचर डेट आर अनइम्पोर्टेंट टू कस्टमर, तो बच्चों ऐसी विशेषता है जो ग्राहकों के लिए महत्वहीन है। बच्चों क्लियर, तो फीचर डेट आर अनइम्पोर्टेंट टू कस्टमर, तो ऐसी विशेषताएं जो ग्राहकों के लिए महत्वहीन है। फीचर डेट आर अनइम्पोर्टेंट टू कस्टमर, कि ठीक है यार नहीं अनइम्पोर्टेंट, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बच्चों क्लियर, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सर लास्ट क्वेश्चन भी यही था, लास्ट क्वेश्चन तो ये नहीं था, लास्ट क्वेश्चन तो ये नहीं था बच्चों। इन द कैनो मॉडल विच कैटेगरी डिस्क्राइब फीचर डेट नॉट इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फिकेशन व्हेन प्रेजेंट बट कोड डिससेटिस्फिकेशन व्हेन एब्सेंट, तो बच्चों इसमें तो यह आएगा मस्ट बी क्वालिटी। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो बहुत अंतर है बच्चों, बहुत अंतर है। व्हाट डज द वन डायमेंशनल क्वालिटी कैटेगरी इन द कैनो मॉडल, तो देखिए फीचर डेट लीड टू इंक्रीज सर्टिफिकेशन व्हेन प्रेजेंट एंड डिससर्टिफिकेशन व्हेन एब्सेंट। क्या ये क्लियर है? करुणा आ गया समझ में? एक बार कमेंट करो। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों डेफिनेशन में अंतर है। कनो के कितने मॉडल आए? टोटल 5 मॉडल आए। कनो के मॉडल क्या पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे दुनिया की क्या इतनी प्रॉब्लम है क्या बच्चों? बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उनको 5 मॉडल में ये शामिल करना चाहता है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच कैटेगरी इन द कनो मॉडल रिप्रेजेंट फीचर दैट प्रोवाइड डिलाइट एंड सर्टिफिकेशन व्हेन प्रेजेंट बट डू नॉट कोड डिससर्टिफिकेशन व्हेन एब्सेंट। वो ये कह रहा है प्रेजेंट अगर है बच्चों, ये देखिए प्रेजेंट है तो सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाई हो जाएगा। पढ़ो पढ़ो एक बार क्वेश्चन। विच कैटेगरी इन द कनो मॉडल रिप्रेजेंट फीचर डेट प्रोवाइड डिलाइट एंड सर्टिफिकेशन व्हेन प्रेजेंट। अगर बच्चों प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट बट डू नॉट कोड डिससेटिफिकेशन व्हेन एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट होगा तो बच्चों डिससेटिस्फाई नहीं होगा, ये न्यूट्रल रहेगा। लेकिन प्रेजेंट होगा तो कुछ हो जाएगा बच्चों, इधर फंक्शनलिटी नहीं होना, इधर फंक्शनलिटी होना। बच्चों अगर फंक्शनलिटी नहीं होगी तो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और अगर फंक्शनलिटी होगी तो सेटिस्फाई हो जाएगा। बच्चों क्लियर, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अट्रैक्टिव क्वालिटी। बच्चों क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड। अब कुछ बच्चों के समझ में आने लग गया। बच्चों याद रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। कस्टमर सर्टिफिकेशन मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनो मॉडल व्हाट आर इन डिफरेंट क्वालिटी। बच्चों क्लियर, फीचर डेट if implemented will not affect customer satisfaction, ठीक है। फीचर डेट आर एसेंशियल प्रोडक्ट फंक्शनलिटी। बच्चों फीचर डेट डिलाइट कस्टमर, फीचर डेट कोड डिससर्टिफिकेशन व्हेन मिसिंग, तो बच्चों ये हो जाएगा कि फीचर डेट इंप्लीमेंटेड विल नॉट अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फिकेशन। कितने भी फीचर जोड़ दो आप, ये फंक्शनलिटी नहीं होने की से होने की तरफ ले जाओ, सर्टिफिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, हाउ डज द कनो मॉडल हेल्प इन द डिजाइन ऑफ सिस्टम एंड प्रोडक्ट। बच्चों क्लियर, कनो मॉडल कैसे हेल्प करता है तो देख लेते हैं। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज फीचर बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल टू सेटिस्फाई कस्टमर। बिल्कुल सही है बच्चों, तो याद रखिए कनो मॉडल से पता कर सकते हैं कि सर्टिफिकेशन लेवल कैसे लाया जाएगा, किसमें कस्टमर में कौन कौन से ऑप्शन उसको दिए जाए, कौन कौन सी फंक्शनलिटी उसको दिया जाए ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। भाई आप और हम सब इसलिए बैठे हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। बच्चों क्लियर, इट प्रोवाइड ए टाइम लाइन फॉर प्रोजेक्ट नहीं, इट डिफाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम नहीं, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम नहीं। बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टूल इज कॉमनली यूज्ड इन कंजक्शन विद द कनो मॉडल टू गेदर कस्टमर फीडबैक ऑन प्रोडक्ट फीचर। बच्चों क्लियर, तो एक बार बताइए विच टूल इज कॉमनली यूज्ड इन कंजक्शन विद द कनो मॉडल, मतलब कनो मॉडल के साथ कौन सा टूल यूज करते हैं? क्लियर, टू गेदर कस्टमर फीडबैक ऑन प्रोडक्ट फीचर। तो बच्चों कस्टमर के ऊपर फीडबैक लेने के लिए, या फिर ये बोलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानने के लिए भाई उसको क्या क्या फीचर चाहिए, अपन क्या यूज करते हैं। तो बच्चों याद रखिए फ्लो चार्ट, ग्रांट चार्ट ये यूज थोड़ी करते हैं बच्चों। SWOT एनालाइज ये कुछ भी नहीं करते, सर्वे एंड क्वेश्चनरीज करते हैं। आप सबको पता है रिक्वायरमेंट गेदर के लिए सर्वे एंड क्वेश्चनरीज करते हैं। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वो कह रहे हैं ये रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, कनो मॉडल में आप क्या कर रहे हो? कस्टमर के लिए फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा रहे हो। अब फंक्शनलिटी आपने कैसे प्राप्त की? तो बच्चों क्वेश्चन आंसर से प्राप्त की होगी। बच्चों क्लियर, तो इनमें से सबसे बेस्ट आंसर है
सर्वे एंड क्वेश्चन। क्लियर? तो कॉमन सी बात है बच्चों, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। SWOT बच्चों एक पैटर्न होता है कि भाई क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है, क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है बच्चों। क्लियर? तो क्या वैलिड है क्या इनवैलिड वो थोड़ी है, वो तो ये कह रहा है कि कनो मॉडल में जो फंक्शनलिटी कौन कौन सी ऐड करनी है नहीं करनी, ये कहां से प्राप्त होती है? तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से प्राप्त होती है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन यहां से आया है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट चलिए, इन द कनो मॉडल हाउ आर रिवर्स क्वालिटी फीचर कैरेक्टराइज। अब रिवर्स क्वालिटी फीचर में क्या होगा बच्चों? अगर ये फीचर होंगे तो डिससैटिस्फिकेशन होगा, और नहीं होंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा बच्चों। क्लियर? फीचर डेट इंक्रीज सेटिस्फिकेशन इफ एब्सेंट, बिल्कुल सही है, एंड को डिससैटिस्फिकेशन इफ प्रेजेंट। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और देखिए, फीचर डेट हैव नो इंपैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फिकेशन, वो फीचर जो कस्टमर सेटिस्फिकेशन, तो इसको बोलते हैं इनडिफरेंट। फीचर डेट डिलाइट कस्टमर व्हेन इंक्लूड अट्रैक्टिव, बच्चों क्लियर? इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव। क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव इसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट तो ये बच्चों पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फीचर डेटा नेसेसरी फॉर बेसिक फंक्शनलिटी, होना ही चाहिए। बेसिक फंक्शनलिटी मस्ट हैव, मस्ट हैव, मस्ट हैव, कि भाई इतना तो होना ही चाहिए। अगर इतना डाला तो क्या कोई बड़ी बात की आपने। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिमिटेशन ऑफ कनो मॉडल। कनो मॉडल की लिमिटेशन क्या है? इट कांट हैंडल लार्ज डेटा सेट, ये तो गलत है बच्चों। आपसे क्या पूछा गया? लिमिटेशन। तो बच्चों ये तो गलत है, ये तो चीज ही गलत है। कनो मॉडल सबके लिए बनता है बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट चलिए, इट ओवर सिंप्लीफाइज कस्टमर नीड्स। ओवर सिंप्लीफाई, ये ग्राहकों की जरूरतों को बहुत सरल बना देता है। तो बच्चों ये लिमिटेशन है इसकी, ओवर सिंप्लीफाइज कस्टमर नीड्स। ये क्या है बच्चों? लिमिटेशन है। लिमिटेशन है। क्यों है लिमिटेशन? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये लिमिटेशन क्यों है? कि भाई आप 5 मॉडल में जितने भी दुनिया के कस्टमर हैं उन सबको कवर करना चाहते हो, तो ये गलत है। इट ओवर सिंप्लीफाई कस्टमर नीड्स, ये ग्राहकों की जरूरतों को बहुत सरल बना देता है, ये गलत है बच्चों। ये लिमिटेशन है। इट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल एनालाइज, कुछ नहीं है बच्चों, ये स्टेटमेंट ही गलत है बच्चों। क्लियर? गलत स्टेटमेंट तो अपन को चाहिए ही नहीं, अपन को तो ये चाहिए लिमिट क्या है। इट डजंट अकाउंट फॉर चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस ओवर टाइम, तो बच्चों ये कोई चीज ही नहीं है। ये सारे वर्ड क्या है? गलत है बच्चों। क्लियर? ये तो ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको उन 5 मॉडल में से ही समझना है। तो ये ग्राहकों की जरूरतों को बहुत सरल बना देता है बच्चों। क्लियर? तो ये उसकी लिमिटेशन है। सरल का मतलब ये सरल नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं है। इट ओवर सिंप्लीफाई कस्टमर नीड्स, मतलब कस्टमर नीड्स को ओवर सिंप्लीफाइड करके बता देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 ही मॉडल बनेंगे, बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने विचार है। कुछ हो कुछ नहीं हो, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बच्चों उनकी चर्चा नहीं करता है, केवल 5 ही तरीके से चर्चा करता है। तो इसका मतलब कनो मॉडल कस्टमर नीड्स को ओवर सिंप्लीफाई कर देता है बच्चों। क्लियर? जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था, ये इसकी लिमिट है बच्चों। क्लियर? ओवर सिंप्लीफाई कर देता है, जो नहीं होना चाहिए था। मोटा मोटा रीजन बताता है बच्चों, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से अपन को बताता है, बाकी डीप में नहीं लेके जाता। ओवर सिंप्लीफाई कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज द, एक तो होता है गलत, एक होता है सही, एक होता है एडवांटेज, एक होता है डिसएडवांटेज। लिख दिया करो क्वेश्चन के नीचे। जब वो एडवांटेज पूछे तो गलत सही नहीं बताना, आपको एडवांटेज ही बताना। जब वो डिसएडवांटेज पूछे तो डिसएडवांटेज ही बताना। जब वो पूछे कि क्या सही है क्या गलत है, पहचाना करो, तुम टेक्निकल बंदे हो, है ना। पहचाना करो, सारे ऑप्शन एक जैसे ही दिखेंगे ना, तो इसलिए पहचाना करो। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग द कनो मॉडल इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो बच्चों टू रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है। टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस की गति बढ़ाना, ये भी नहीं है बच्चों। क्लियर? टू मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फिकेशन थ्रू इफेक्टिव फीचर। क्लियर? प्रायोरिटी, प्रभावी सुविधा प्राथमिकता। प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकता के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि को अधिकतम करना, बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड, तकनीकी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है बच्चों तकनीकी मानकों का अनुपालन बच्चों। क्लियर? अनुपालन। तो टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड, अनुपालन का मतलब, कॉम्प्लायंस मतलब लागू करना होता है, अनुपालन का मतलब भी शायद वही होता है, लागू करना। तो टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड, मतलब टेक्निकल स्टैंडर्ड को लागू करना बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? वेरी गुड, कुछ बच्चों के समझ में आ चुका है। नेक्स्ट चलिए,
व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेड मॉडल, और ये तो हर जगह आ रहा है, हर बार आ रहा है। अब बच्चों रेड मॉडल क्या होता है, मैंने आपको बताया था। रेड मॉडल बच्चों इंक्रीमेंटल होता है, इटरेटिव होता है, बच्चों प्रोटोटाइप होता है। ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। रेड मॉडल बच्चों नीड क्लियर होते ही अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल बनाएंगे। याद रखिए रेड मॉडल जो होता है ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है बच्चों, क्लियर। याद रखिए जो बहुत जल्दी अगर आपको मार्केट में कुछ लाना है तो अपन रेड मॉडल को यूज करते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल में दो ही मॉडल अपन अधिकतर पढ़ते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल और रेड मॉडल। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो रेड मॉडल एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए बनता है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। इंक्रीमेंटल होता है, इटरेटिव होता है, बहुत जल्दी मार्केट में ये आ जाता है। बच्चों रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पहले के जो कंपोनेंट बनाए गए उनको यूज किया जा सकता है। बच्चों याद रखिए, लेकिन अगर कस्टमर नीड नहीं मिल पाती है तो बच्चों इसको बार बार इंप्रूवमेंट करना होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बच्चों क्लियर। प्रोटोटाइप के ऊपर पहले वर्क होता है, फिर ओरिजिनल 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 प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है। यहां तक क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेड मॉडल, ठीक है। एक्सटेंसिव प्लानिंग फेज, प्लानिंग एक्सटेंसिव बच्चों, एक्सटेंसिव प्लानिंग फेज नहीं, एक्सटेंसिव प्लानिंग देखिए, प्लानिंग एक्सटेंसिव प्लानिंग फेज इसके अंदर नहीं होता। बच्चों एक बार बताइए सबसे ज्यादा प्लानिंग किस में होती है, तो सबसे ज्यादा प्लानिंग तो वाटरफॉल मॉडल में ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक बार अगर वो चल गया और कुछ चीज छूट गई तो पीछे जाया नहीं जा सकता। तो बच्चों ये तो गलत है क्योंकि ये तो इंक्रीमेंटल है, ये तो गलत है क्योंकि ये तो इटरेटिव है, ये तो गलत है इसमें तो फीडबैक भी लगता है, ये तो गलत है क्योंकि इसमें रिव्यू भी होता है, इसमें तो सब कुछ होता है। ये छोटे मॉडल के लिए होता है, बहुत फास्ट मॉडल होता है। प्रोटोटाइप इसमें बनाए जाते हैं, फिर एक्चुअल के ऊपर वर्क होता है। प्रोटोटाइप नहीं बनता तब तक कस्टमर से कम्युनिकेट करता रहता है, बहुत ज्यादा कस्टमर कम्युनिकेशन होता है। कस्टमर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है बच्चों, क्लियर। चलिए, तो एक्सटेंसिव प्लानिंग फेज गलत है। सीक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस, तो व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड मॉडल, तो सीक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीक्वेंशियल तो यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है बच्चों। आप सबको पता है कि सीक्वेंशियल काम किस में होता है, केवल वाटरफॉल मॉडल में होता है। तो ये भी वाटरफॉल का है, ये भी वाटरफॉल का है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, बिल्कुल बच्चों प्रोटोटाइप को बदलते हैं दिखाते रहते हैं, बदलते हैं दिखाते रहते हैं, कस्टमर का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा है। वाटरफॉल अप्रोच ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। मेरे हिसाब से सब कुछ आपके क्लियर होगा। जिसने मेरे से मॉडल पढ़ लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वोके बेस्ड टॉपिक है, मैंने वोके आपके दिमाग में सेट कर दी। अगर वो वोके मिले तो आपको आंसर देना है, नहीं तो नहीं देना है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फेस इन द रेड मॉडल, रेड मॉडल में कौन सा फेस नहीं है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए बिजनेस मॉडलिंग, बिजनेस मॉडलिंग मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। रेड मॉडल जो मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि बिजनेस मॉडलिंग होती है, डेटा मॉडलिंग होती है बच्चों, प्रोसेस मॉडलिंग होती है, इंप्लीमेंटेशन होता है जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो बिजनेस मॉडलिंग का मतलब रिक्वायरमेंट की बात करेंगे बच्चों, क्लियर। रेड मॉडल में आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे, डेटा मॉडल की बात करेंगे। एक होता है प्रोसेस मॉडल, उसके अंदर फंक्शनलिटी की बात करेंगे। प्रोसेस मॉडलिंग बच्चों, क्लियर। जितने भी मॉडलिंग है प्रोसेस मॉडलिंग बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और फिर बच्चों एप्लीकेशन डेवलप करना होता है। एप्लीकेशन की जो बात होगी, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, तो प्रोटोटाइप की बात होगी। किसकी, प्रोटोटाइप। बच्चों देखिए प्रोटोटाइप बाद में बनते हैं, सबको क्लियर है, प्रोटोटाइप बाद में बनते हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, बिजनेस मॉडलिंग के अंदर क्या होगा, तो बिजनेस मॉडलिंग के अंदर आप रिक्वायरमेंट की बात करोगे। किसकी बात करोगे, रिक्वायरमेंट। बिजनेस मॉडलिंग के अंदर आप रिक्वायरमेंट की बात करोगे, क्लियर। अच्छा, डेटा मॉडलिंग के अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करोगे कि कौन कौन सा डीपीएमएस है, कौन कौन से उसके फील्ड होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। अच्छा, प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर आप ये बात करोगे कि कौन कौन से आपके फंक्शन होंगे बच्चों, क्लियर। और वो फंक्शन कौन कौन से डेटा को यूज करेंगे। फिर बच्चों एप्लीकेशन वाला फेस आता है किसका, रेड का। उसमें अपन प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप का मतलब आप मॉडल बनाते हो बच्चों, क्लियर। याद रखिए पहले रिक्वायरमेंट पूछोगे तभी तो मॉडल बनेगा। पहले रिक्वायरमेंट पूछोगे, फिर स्ट्रक्चर के बारे में पूछोगे कि डेटा की स्ट्रक्चर क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सा डेटा तुम्हारे काम का है, कौन कौन सा डेटा तुम्हारे काम का नहीं है, इसकी बात करेंगे। फिर बच्चों अपन प्रोसेस मॉडलिंग की बात करेंगे। प्रोसेस मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से फंक्शन आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन बच्चों वही निर्माण। तो ये जो निर्माण है ये प्रोटोटाइप का निर्माण की बात कर रहा है, तो इसको एप्लीकेशन बोल दो या कंस्ट्रक्शन बोल दो। रिक्वायरमेंट गैदरिंग या कुछ नहीं होता, बिजनेस मॉडलिंग के अंदर ही आता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए कोई अगर पूछ ले कि रेड मॉडल के चरण बताइए बच्चों, क्लियर,
तो ऊपर के जो 3 चरण है वो क्या क्या है? तो ऊपर के 3 चरण है बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, फिर प्रोसेस मॉडलिंग, फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइप डिजाइन। क्लियर? नीचे के जो चरण है वो एजिटीज है, इम्प्लीमेंटेशन करना बच्चों, क्लियर। इसके अलावा टेस्टिंग करना, डिप्लॉयमेंट करना बच्चों, क्लियर, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो बच्चों नीचे के चरण तो सेम है, लेकिन ऊपर के जो चरण है उसको 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा कौन कौन सा चाहिए, कौन कौन से आपको फंक्शन चाहिए, प्रोटोटाइप बना दीजिए। फिर उसके बाद बच्चों ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन आपका ये है। क्लियर? तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड बिजनेस मॉडलिंग। रेड मॉडल में रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होता है ना, उसको ही बिजनेस मॉडलिंग कहते हैं। मतलब इस तरीके का, इस नाम का कोई फेस नहीं होता, अलग अलग में अलग अलग चीज होती है। तो वो कह रहा है रेड मॉडल में इनमें से क्या नहीं होता अलग से, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं होती, बिजनेस मॉडलिंग ही हो जाती है बच्चों। क्लियर? बिजनेस मॉडलिंग ही होती है। क्लियर है? समझ में आ गया? नाम से रिक्वायरमेंट गैदरिंग नाम के कोई नाम ही नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर इसमें मॉडलिंग के नाम से जाना जाता है। जिसने भी रेड मॉडल बनाया, डेवलप किया, तो उसने मॉडलिंग के नाम से नाम दिया कि ऊपर का जो मेन वर्क है 4 काम, नीचे के 4 काम बहुत इजी है, ऊपर के 4 काम बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट बच्चों। क्लियर? ये ऊपर होता है, और नीचे फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर बच्चों आपकी टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेनेंस, ये नीचे होता है। तो ये 4 तो बिल्कुल एजिटीज है जैसे अपन करते आए, ऊपर के 4 इस सीक्वेंस में चलते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेम डिफरेंट है ना, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग नाम का कोई फेस नहीं होता, बिजनेस मॉडलिंग के अंदर ये होता है। क्लियर? चलिए, वो ये पूछ रहा है कौन कौन से फेस रेड के अंदर आते हैं, तो रेड के अंदर इस नाम के फेस आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रेड मॉडल? तो रेड मॉडल को यूज करने का मेजर एडवांटेज क्या है? लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट। लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट, देखो लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट तो अपन नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि प्रोटोटाइप के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि प्रोटोटाइप बार बार बदल रहा है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, और एक बार में डन हो गया तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये तो कुछ नहीं। हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तुरंत बदलवा लो जो भी करना है बच्चों, एडेप्ट करवा दो। क्लियर? मिनिमल यूजर इन्वायरमेंट, ये तो गलत है बच्चों। आपसे क्या पूछा है, लाभ क्या है? तो ये तो बच्चों मिनिमल यूजर इन्वॉल्वमेंट, ये तो गलत है। आपसे पूछा है व्हाट इज द मेजर एडवांटेज, तो मेजर एडवांटेज यही है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है बच्चों। क्लियर? बना बनाए कंपोनेंट अपन यूज कर सकते हैं बच्चों, एडेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है? लॉन्ग डेवलपमेंट टाइम नहीं, इसकी जगह शॉर्ट आना चाहिए था, बहुत जल्दी इसको बाजार में लाना होता है। मिनिमल यूजर एनवायरनमेंट की जगह मैक्सिमम आना चाहिए था, मैक्सिमम यूजर एनवायरनमेंट, यूजर इन्वॉल्वमेंट यह आना चाहिए था। हाई फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल सही है, हाई एडेप्टेबिलिटी बिल्कुल सही है। लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर की जगह यहाँ पर अपन लोअर वर्ड तो अपन डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटोटाइप मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल जैसे ही आएंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी बच्चों। क्लियर? याद रखिए। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ये मॉडल सबसे पहले आपको बिजनेस मॉडलिंग करता है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट को बिल्कुल क्लियर करता है, और उसके बाद ही प्रोटोटाइप बनाता है, ऐसे प्रोटोटाइप नहीं बनाता बच्चों। क्लियर? याद रखिए। अच्छा, प्रोटोटाइप मॉडल जब अपन यूज करते हैं जब रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, लेकिन बच्चों रेड मॉडल के बारे में एक चीज आपके दिमाग में रख लेना कि रेड मॉडल बने बनाए कंपोनेंट होते हैं, उनको यूज करके बनता है, लेकिन याद रखिए रिक्वायरमेंट क्लियर होगी तभी अपन रेड मॉडल के ऊपर वर्क करेंगे। क्लियर है? तो रिक्वायरमेंट आपकी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन बच्चों फिर अंतर क्या आ गया गुरुजी? अंतर यह है कि यहाँ पर रेड मॉडल में रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए, और प्रोटोटाइप मॉडल में अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो भी अपन प्रोटोटाइप के थ्रू उसको क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैक्सिमम क्या होता है, जो बना बनाया मॉडल होता है उसको यूज करना होता है, जो बना बनाया कंपोनेंट होता है उनको यूज करना होता है। क्लियर? ठीक है? रिक्वायरमेंट लॉक होता है, वेरी गुड, रिक्वायरमेंट लॉक होता है, इसलिए क्लियर होनी चाहिए इसमें रेड के अंदर। नेक्स्ट, आपको अगर पता हो तो मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल, तो इंक्रीमेंट मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल वाला वही कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन रेड विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फर्स्ट बच्चों? क्लियर? तो एप्लीकेशन जनरेशन, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, तो आंसर क्या होगा? बिजनेस मॉडलिंग। सबसे पहला काम ये होगा बिजनेस मॉडलिंग, दूसरे पे डेटा मॉडलिंग, तीसरे पे प्रोसेस मॉडलिंग, चौथे पे एप्लीकेशन जनरेशन बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इन द रेड मॉडल मस्ट सुटेबल फॉर? तो रेड मॉडल किस प्रकार की परियोजनाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? लार्ज स्केल, ये वर्ड तो गलत है। प्रोजेक्ट विद अनडिफाइंड रिक्वायरमेंट, अनडिफाइंड तो गलत है। प्रोजेक्ट रिक्वायर हाई रिलायबिलिटी बच्चों, प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग हाई रिलायबिलिटी, ये वर्ड भी गलत है।
स्मॉल और मीडियम साइज प्रोजेक्ट विद वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है बच्चों। हाई रिलायबिलिटी ये बड़ी गलत है बच्चों, क्लियर। हाई रिलायबिलिटी का मतलब तो होता है रिस्क आपको कंट्रोल करनी है, या रिस्क नाम का कुछ भी नहीं है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, बेस्ट ऑप्शन आपको देना है। तो स्मॉल और मीडियम साइज प्रोजेक्ट विद वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट बच्चों, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो, अडेप्टेबल हो, शॉर्ट टाइम के अंदर आ जाना चाहिए बच्चों, क्लियर। ये सब चीज है, कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोटेंशियल डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ द रेड मॉडल। डिसएडवांटेज क्या है? हाई यूजर इन्वॉल्वमेंट, ये तो एडवांटेज है बच्चों, ये तो एडवांटेज है, या डिसएडवांटेज थोड़ी है, लिखा करो। रैपिड डिलीवरी, ये भी एडवांटेज है, बहुत फास्ट तीव्र वितरण बच्चों, बहुत फास्ट डिलीवरी दे रहे हो आप, ये भी क्या है? एडवांटेज है। हाई कॉस्ट ऑफ मॉडलिंग एंड ऑटोमेटेड कोड जनरेशन, देखते हैं। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट बच्चों, ये भी एडवांटेज है, एडवांटेज है बच्चों, क्लियर। आपको डिसएडवांटेज पूछा है तो बच्चों यही डिसएडवांटेज है बच्चों, क्लियर। देखो हाई कॉस्ट मॉडलिंग बच्चों, क्यों? क्योंकि मॉडलिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, तो रिक्वायरमेंट को पहले क्लियर करके चलना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड ऑटोमेटेड कोड जनरेशन बच्चों, क्लियर, इसलिए सी। तो बच्चों डिसएडवांटेज क्या है इसकी? तो ये डिसएडवांटेज नहीं है कि यूजर का हाई इन्वॉल्वमेंट है, अरे ये तो अच्छी बात है, बाद में जाके पता चले कि सब कुछ खत्म हो गया, तो ये तो अच्छी बात है बच्चों। फटाफट मार्केट में ला रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंक्रीमेंट डेवलपमेंट कर रहे हो, पैरेललिज्म यूज कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाई कॉस्ट मॉडलिंग एंड ऑटोमेटेड कोड जनरेशन, ये बच्चों डिसएडवांटेज है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेड मॉडल इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोजेक्ट वेयर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज हाई सिक्योरिटी, गलत है। शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम, ये ठीक है। लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी, ये भी गलत है। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन केवल किसमें होता है? वाटरफॉल में बच्चों, क्लियर, बाकी और किसी में नहीं होता। तो याद रखिए रेड मॉडल वहां ज्यादा सुटेबल है जहां पर आपको प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी लेके आना है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए की प्रिंसिपल ऑफ द रेड मॉडल। रेड मॉडल का की प्रिंसिपल क्या है? मिनिमल यूजर इंटरेक्शन, गलत है। मिनिमल की जगह क्या आना चाहिए था? मैक्सिमम, मैक्सिमम आना चाहिए था। फेस डेवलपमेंट विद फिक्स्ड माइलस्टोन बच्चों, फेस डेवलपमेंट विद फिक्स्ड माइलस्टोन, निश्चित मील के पत्रों के साथ चरणबद्ध विकास। चलिए यूज ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये बेस्ट है। रेड मॉडल इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, बने बनाए कंपोनेंट को आपको यूज करना है बच्चों, क्लियर। रिगिड डॉक्यूमेंटेशन, रिगिड डॉक्यूमेंटेशन, अरे डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं है, ये कह रहा है ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो बदले नहीं, या तो बदलता रहता है, तो ये वर्ड गलत है बच्चों, क्लियर। फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। फेस डेवलपमेंट विद फिक्स्ड माइलस्टोन, फिक्स्ड माइलस्टोन कुछ नहीं है, ये वर्ड गलत है, क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द रेड मॉडल आर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, बिजनेस मॉडल। अब प्रोटोटाइप का किसमें बनता है? ये पॉइंट याद रखो, जो मॉडल है वो किसमें बनता है? इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर की चर्चा होती है, इसके अंदर बच्चों कौन कौन सा डेटा कौन कौन से फंक्शन के अंदर किस तरीके का वर्क करेगा, फंक्शनलिटी की चर्चा होती है। और प्रोटोटाइप की चर्चा किसमें होती है? एप्लीकेशन जनरेशन के अंदर होती है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट टिपिकली ये फीचर ऑफ द रेड मॉडल। रेड मॉडल का कौन सा फीचर नहीं है? तो यूजर डिजाइन वर्कशॉप, यूजर डिजाइन वर्कशॉप, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट, लेट स्टेज टेस्टिंग, ये नहीं है बच्चों, यहाँ टेस्टिंग शुरू में स्टार्ट हो जाती है। कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही। इटरेटिव बिल्कुल है। यूजर डिजाइन वर्कशॉप, मतलब यूजर डिजाइन वर्कशॉप का मतलब ये है कि जो यूजर यूज करेगा वो सामने रहता है, उसके सामने ही सारा काम होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बच्चों, क्लियर। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को बेस्ट कौन डिसाइड करता है? स्पाइरल। ए लीनियर सिक्वेंशियल, गलत है, क्योंकि लीनियर और सिक्वेंशियल दोनों ही नहीं है बच्चों, क्लियर। ए इंक्रीमेंटल मॉडल, तो इंक्रीमेंट मॉडल ये ठीक है, नहीं इंक्रीमेंटल नहीं है, ये इंक्रीमेंटल नहीं है बच्चों, क्लियर। ये इंक्रीमेंटल नहीं है, कम गुण है इसमें इंक्रीमेंटल। ए रिस्क ड्राइवन प्रोसेस मॉडल जनरेटर बिल्कुल सही है। प्रोटोटाइप मॉडल ये बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, खत्म। चलिए कल अपन आगे लेंगे। अब बच्चों सुनो, ये सेट खत्म होते ही आप डीबीएमएस पढ़ लेना, 52 वीडियो मैं वो 600 क्वेश्चन आपको और करा दूंगा, किसके? डीबीएमएस के, क्लियर। और जावा की क्लास आज होगी शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे। कल मैं बाहर चला गया था किसी के साथ, तो लेट हो गया, लेट होने की वजह से कल क्लास नहीं हो पाई, तो आज आपकी जावा की क्लास होगी शाम को 6 बजे। जावा में क्या चल रहा था?
तो जावा में आपके बैच में मैंने करवा दिया था, कहां तक, ऐसे टाइप तक करवा दिया था। क्लियर? और वो आज उसके एमसीक्यू लेने, किस तरीके से ऐसे टाइप के एमसीक्यू लेने। क्लियर? ठीक है। थ्योरी आपको समझाती थी कि प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, पब्लिक क्या होता है और डिफॉल्ट क्या होता है, जिसको अपन पैकेज प्राइवेट कहते हैं, और बच्चों को कहां पर किस किस तरीके से काम करते हैं, और ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होती है, और वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, इनकी चर्चा चल रही थी। और उनकी चर्चा को अपन 1-2 दिन में खत्म करते हैं, फिर अपन इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म यानी उसके कंसेप्ट को लेंगे। धन्यवाद। ठीक है, एक बार उसको देख लेना पुराने वीडियो को। आज अपन आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लास। धन्यवाद। आपकी जीके की क्लास अभी है, जस्ट अभी, मतलब अभी हो रहे हैं कितना, 46, 1:50 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जीके की क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी, जीके की क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, 1:50 पे स्टार्ट, चलो 2 बजे करवा देते हैं। जीके की क्लास 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।